मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के अंतिम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। अन्याधिष्ठित अधिकरण के प्रथम सूत्र का तथा उसके व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो चुका है। द्वितीय जो सूत्र है उसका विचार प्रारंभ होना है। अन्याधिष्ठित अधिकरण में विचार किया जा रहा है स्वर्गावरोही जो अनुसयी जीव हैं उनका व्रीहादि में मुख्य ही जन्म माना जा या पूर्व में जैसे आकाश आदि के साथ सादृश्य मात्र बताया गया था ऐसा व्रीहादि का भी संश्लेष मात्र प्राप्त करता है ये माना जा। इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल यह अन्याधिष्ठित अधिकरण है। इस अधिकरण में पूर्व पक्ष तो है जायन्ते ये जो श्रुति है इसे मुख्यार्थक स्वीकार करके व्रीहादि योनियों में अनुसयी जीवों का वास्तविक ही जन्म है। व्रीहादि रूप से वे प्रकट होते हैं ये पूर्व पक्ष है। और सिद्धांत बताया गया प्रथम सूत्र से कि व्रीहादि रूप से जन्म तो जरूर है लेकिन अनुसयी जीवों का नहीं। व्रीहादि एक योनि होने से 84 लाख प्रकार की योनियों में व्रीहादि भी योनियां हैं स्थावर कोटि में आने वाले प्राणी। तो व्रीहादि रूप से जन्म हुआ है अनुसयी जीवों से अतिरिक्त जीवों का। जिनका व्रीहादि रूप से जन्म हुआ है उनके पूर्वकृत कर्म का फलोपभोग करने के लिए वे अनुसयी जीवों से अतिरिक्त जीव है उनका व्रीहादि शरीर में आत्माभिमान है। तो व्रीहादि शरीर में आत्माभिमान करने वाले जीवों को अन्याधिष्ठितेषु में अन्य शब्द से लेना है और उनसे अधिष्ठित यानी अपनी अहंता का आलम्बन भूत जिन्होंने अपनी अहंता का आलम्बन बनाया है व्रीहादि शरीर को
उन शरीरों में अनुसयी जीवों का संश्लेष मात्र होता है, संबंध मात्र होता है। कैसे? तो कहा पूर्ववत, इसमें पूर्व शब्द से लिया गया था आकाश आदि को। तो जैसे आकाश आदि के साथ संश्लेष मात्र अनुसयी जीवों का ये आकाश आदि भावापत्ति है, ऐसे बृहदि अन्याधिष्ठित बृहदि शरीरों में अनुसयी जीवों का संश्लेष मात्र ही बृहदि भावापत्ति मानी जाएगी। ऐसा कैसे? तो कहते हैं अभिलापात का मतलब श्रुति ऐसा ही बता रही है। पूर्ववत अभिलापात, तो पूर्व में जैसे किसी कर्म विशेष का परामर्श किए बिना आकाश आदि भाव बताया गया, उसका स्वरूप हुआ आकाश आदि का संश्लेष मात्र। ऐसे अनुसयी जीवों के कर्म का परामर्श किए बिना जन्म बताया जा रहा है यहाँ पर बृहदि रूप से, वह बृहदि के साथ संश्लेष मात्र माना जाएगा। और जहाँ अनुसयी जीवों का जन्म होना है, वहाँ पहले अनुसयी जीवों के कर्म का परामर्श होगा। य इह रमणीय चरणा और य इह कपूय चरणा, ऐसे श्रुति अनुसयी जीवों के कर्म का परामर्श करके जब अनुसयी जीवों को जन्म बताएगी तो वह होगा उनका मुख्य जन्म। उससे पूर्व तक तो संश्लेष मात्र ही माना जाएगा। यह बात अन्याधिष्ठित अधिकरण के प्रथम सूत्र से कही गई, प्रथम सूत्र तथा उस सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य के द्वारा। अब इस अधिकरण का जो द्वितीय सूत्र है, इसका उच्चारण कर लें। अशुद्ध मिति चेत न शब्दात्, अशुद्ध मिति चेन न शब्दात्। तो अनुसयी जीवों के अनुसय का प्रकार भी दो मानते हैं ना। एक पहले आया था अनुसय पदार्थ के विषय में, पूर्व अधिकरण में कभी विचार हुआ था न भाष्य में कि अनुसय पदार्थ क्या है। अनुसयी तो कहा जाएगा अनुसयो अस्यास्ति अनुसयी, ज्ञानम अस्यास्ति इति ज्ञानी जैसे होता है, ऐसे अनुसयो अस्यास्ति अनुसयी। लेकिन वह अनुसय क्या चीज़ है, अनुसय पदार्थ कौन सा है, इस पर विचार करते हुए पहले एक भवी मत के अनुसार बताया गया था कि जो स्वर्ग में भोक्तव्य कर्म है, इष्टादि कर्म, वहाँ बहुत कुछ अंश इष्टादि कर्मों का भोगा जाता है, अवशिष्ट रहता है थोड़ा सा अंश। उस समय वह स्वर्ग में रह नहीं सकता, तो स्वर्गीय जो शरीर है वह गल जाता है, पर्जन्य लोक में आता है, वृष्टि के साथ संश्लेष होकर वो आकाश आदि से संश्लिष्ट होकर के पृथ्वी पर आएगा। ये सब चर्चा हुई थी।
तो अनुशय पदार्थ इष्टादि कर्मों में से ही जो अवशिष्ट अंश है थोड़ा सा, जिसके रहने मात्र से स्वर्ग में निवास नहीं किया जा सकता, ऐसा कर्म, वो इष्टादि कर्मों का अंश। एक अनुशय पदार्थ के विषय में पक्ष था, वो था एक प्रकार से एक देशी का मत, और सिद्धांत मत था इष्टादि कर्मों से अतिरिक्त कर्म भी रहते हैं स्वर्ग में जाने से पहले यजमानादि शरीर से किए गए। तो वहाँ स्वर्ग में तो इष्टादि कर्मों का मात्र फलोपभोग हुआ, और जो यहीं पर किए हुए अभुक्त कर्म हैं उनका नाम अनुशय है। और वे जो अनुशय शब्दित कर्म हैं, अवान्तर उनके दो भेद हैं, पुण्यात्मक पापात्मक। पुण्यात्मक अनुशय को कहा गया रमणीय चरण, और कपूय चरण कहा गया पापात्मक कर्म को। वो इष्टादि कर्मों से अतिरिक्त कर्म है, ये सिद्धांत मत है। तो पहले यहाँ एक देशी के मत के अनुसार निराकरण कर रहे हैं। एक देशी ये क्या कहेंगे कि अनुशय तो अनुशयी जीवों का है, लेकिन कौन सा है वो अनुशय पदार्थ? इष्टादि कर्मों का ही अवशिष्ट अंश, वो अनुशय है। और वो अवशिष्ट अंश कौन सा है इष्टादि कर्मों का, ये जब पूछा जाएगा तो वो कहते हैं जो पशु हिंसादि याग के अंगभूत कर्म है, वो पशु हिंसादि रूप अंश इष्टादि कर्मों का, उसका फलोपभोग स्वर्ग में नहीं होगा, वो अनुशय पदार्थ है। और उस अनुशय का फलोपभोग करने के लिए व्रीहादि का मुख्य जन्म माना जाए, ये उनका कथन होगा। तो इसके लिए भी कहा जा रहा है, पहले इष्टादि कर्म अशुद्ध कैसे होगा? शास्त्रविद होने से वो तो धर्म होगा, पुण्य होगा, ये सिद्धांती कहेंगे। लेकिन पूर्व पक्षी अपने मत को स्थापित करते हुए इति चेत तक ये कहते हैं अशुद्धम इति चेत। तो इष्टादि कर्म भी हिंसादि अंग वाला होने के कारण अशुद्ध है, और उस अशुद्ध अंश का फलोपभोग करने के लिए व्रीहादि का जन्म मुख्य माना जाए, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो सिद्धांती कहते हैं कि न, यानी इष्टादि कर्म हिंसादि अंग वाला होने से अशुद्ध होगा, ये नहीं कह सकते। ये न का अर्थ है, कहे क्यों? हिंसादि युक्त होने पर भी उसे अशुद्ध यानी अधर्मात्मक क्यों न कहा जाए? ये पूर्व पक्षी सिद्धांति से पूछेंगे, इसका उत्तर दिया जा रहा है शब्दात, और शब्दात का अर्थ है शब्द प्रमाणात, और शब्द प्रमाण है शास्त्र प्रमाण। कहते हैं धर्माधर्म प्रत्यक्ष
या स्वतंत्र अनुमान के विषय नहीं है, यानी लौकिक प्रमाणगम्य नहीं है। कर्म तथा ब्रह्म इन्हें लौकिक प्रमाणों से नहीं जाना जाता, और प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों का जो अविषय है उसे दिखाता है, उसका ज्ञान कराता है वेद। यही वेद की वेदता है, यानी शास्त्रत्व है। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्त्वर्थ न विज्ञायते वेदेन तम विजानाति तस्मात् वेदस्य वेदत्वम। ये जो कहा गया कि प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से जिसे नहीं जाना जा सकता उसे वेद से जाना जाता है, यही वेद की वेदता है। यानी लौकिक प्रमाण से अगम्य अर्थ का ज्ञापन वेद करता है। तो धर्माधर्म अतीन्द्रिय है, कौन सा धर्म है कौन सा अधर्म है इसे हम प्रत्यक्षादि प्रमाणों से निश्चित नहीं कर सकते, उसका निर्धारण होगा वेद से। ये शब्दार्थ से कहा गया। और वेद किसको धर्म बताएगा और किसको अधर्म बताएगा? तो वेद जिसका विधान करेगा, जिसके अनुष्ठान में वेद अपने अधिकारी को प्रेरित करता है, उसे तो कहा जाएगा धर्म। और जिसके अनुष्ठान से वेद अपने अधिकारी को निवृत्त करता है, मना करता है जिस कर्म का अनुष्ठान करने से, उस कर्म को कहा जाएगा, उस क्रिया को कहा जाएगा अधर्म। ये 14 लक्षणों अर्थो धर्म, ये जो पूर्व मीमांसा का सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा यही कहा गया है। धर्म का लक्षण करते हुए वेदेन विहितः प्रयोजनवद अर्थो धर्म, ये अर्थ संग्रह में धर्म की परिभाषा है, धर्म का लक्षण है। तो वेद अपने अधिकारी को जिस क्रिया का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित करेगा और वह सफल होगी क्रिया, उसे कहा जाएगा धर्म। तो वेद ज्योतिष्टोमादि का विधान करने वाला ज्योतिष्टोमादि याग में प्रेरित कर रहा है अपने अधिकारी को, और उसमें अंग है ज्योतिष्टोमादि का हिंसादि भी। तो वो जो हिंसा का मतलब जिस किसी भी प्राणी की हिंसा ऐसा नहीं, तो प्राणी विशेष की वो हिंसा, ये ज्योतिष्टोम याग का अंग माना गया है। तो वेद ने वेदांग के रूप में हिंसा का भी विधान किया है यदि, तो वह हिंसा भी अधर्म नहीं होगी यदि वेद विहित है तो, क्योंकि धर्म अधर्म का स्वरूप निश्चित होता है शास्त्र से। और शास्त्र यदि प्रवृत्त कर रहा है का मतलब शास्त्र की दृष्टि में जिसमें वह प्रवृत्त कर रहा है वो धर्म ही है। ये शब्दात इस हेतु से बताया गया। इसके व्याख्यान रूप भाष्य में भगवान भाष्यकार इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ वर्णन कर रहे हैं। भाष्य को देखिए।
यत् पुनरुक्तम पशु हिंसादि योगात अशुद्धम आध्वरिकम कर्म तस्य अनिष्टम अपि फलम अवकल्पते इत्यतो मुख्यम एव अनुसयिनां गृहादि जन्म अस्तु तत्र गौणी कल्पना अनर्थिका इति तत्परिह्रियते। ये अशुद्धम इति चेत, यहाँ तक के सूत्र अंश की यह व्याख्या है भाष्य में। तो पूर्व पक्षी ने जो अपना मत स्थापित करते समय ये कहा था, उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं व्यास जी इस सूत्रांश से। क्या कहा था कि यत् पुनरुक्तम पशु हिंसादि योगात, पशु हिंसादि से युक्त होने के कारण आध्वरिकम यानी इष्टादि वेद विहित कर्म वह अशुद्ध है यानी अधर्म है। तो आध्वरिकम कर्म अशुद्धम और तस्य अनिष्टम अपि फलम अवकल्पते। तो जो अशुद्ध यानी अधर्म होगा उसका फल तो अनिष्ट यानी दुख होगा। गृहादि स्थावर योनि की प्राप्ति ये होगा, निकृष्ट जन्म, ये अशुद्ध कर्म का फल है यानी अधर्म का फल है। तो तस्य अनिष्टम अपि, जो पुण्यात्मक अंश था आध्वरिक शब्दित इष्टादि कर्मों का, उसका फलोपभोग तो हो गया स्वर्ग में, और जो इष्टादि कर्मों का अशुद्ध अंश अवशिष्ट रहा अनुशय, उसका फलोपभोग करने के लिए माना जाए गृहादि का मुख्य ही जन्म। इत्यतो मुख्यम एव अनुसयिनां गृहादि जन्म अस्तु, ये पूर्व पक्ष है। तत्र गौणी कल्पना अनर्थिका, तो ब्रीहि यवाह तिलमासा इति जायन्ते, इस वाक्य से जायन्ते इस क्रियापद का मुख्यार्थ त्याग करके गौण अर्थ गृहादि के साथ संश्लेष मात्र लेना व्यर्थ है। इति, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था, इति यद उक्तम पूर्व पक्षिना, कहते तत्परिह्रियते। तो तत् अस्माभि परिह्रियते, अस्माभि सिद्धांति भी, हम सिद्धांतियों के द्वारा पूर्व पक्षी के इस कथन का परिहार किया जाता है। अवशिष्ट जो सूत्रांश है वो सिद्धांत अंश है, न शब्दात। इसमें न इस पद की व्याख्या है कि शास्त्र हेतुत्वात् धर्माधर्म विज्ञानस्य, पहले न शब्दात, ये पूरे की एक साथ व्याख्या है। न का मतलब ये इष्टादि कर्मों को अशुद्ध मानना उचित नहीं है, ये न का अर्थ निकलेगा। अधर्म मानना उचित नहीं है। क्यों? तो कहते इसलिए कि शास्त्र हेतुत्वात् धर्माधर्म विज्ञानस्य, धर्माधर्म रूप जो पदार्थ है ये लौकिक प्रमाण के विषय नहीं है। इसलिए प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से धर्माधर्म का ज्ञान नहीं होगा, अपितु धर्माधर्म का ज्ञान होता है शास्त्र से। इसलिए कहा कि धर्माधर्म विज्ञानस्य शास्त्र हेतुत्वात्, तो शास्त्र प्रमाण से ये धर्माधर्म का
बोध होने से। हम अपने मन से निश्चित नहीं कर सकते इष्टादि कर्म अशुद्ध है, पशु हिंसादि से युक्त होने से। आगे ये कह रहे हैं कि अयम धर्मो अयम अधर्म इति शास्त्रम एव विज्ञाने कारणम। यह धर्म है, यह अधर्म है, इति विज्ञाने, इत्याकारक ज्ञान में शास्त्रम एव कारणम, तो विज्ञान का जो कारण होता है उसे कहा जाता है प्रमाण। इसलिए कारण शब्द का अर्थ यहां पर निकलेगा प्रमाण। तो यह धर्म है, यह अधर्म है, इत्याकारक विज्ञान में प्रमाण शास्त्र ही है, यह अर्थ निकलेगा ना। कि शास्त्र प्रमाण गम्य क्यों माना जा रहा है धर्माधर्म को? तो हेतु बताते हैं अतीन्द्रियत्वात् तयोहो, एक हेतु है। शास्त्रैक गम्य क्यों धर्माधर्म है, इसे स्पष्ट करने वाला एक हेतु ये हुआ कि तयोहो यानी धर्माधर्मयोहो, जो धर्माधर्म है ये अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय है का मतलब लौकिक प्रमाण गम्य नहीं है। इंद्रिय है प्रत्यक्ष प्रमाण, और वो उपलक्षण है बाकी अनुमान आदि लौकिक प्रमाणों का भी। तो प्रत्यक्ष तथा अनुमानादि प्रमाणों के विषय धर्माधर्म न होने से ये अतीन्द्रियत्वात् तयोहो का अर्थ निकलेगा, प्रत्यक्षादि प्रमाण के अविषय होने से, एक हेतु। दूसरा हेतु है अनियत देश काल निमित्तत्वाच्च तयोहो, इस पद का देहली दीप न्याय से दोनों के साथ अन्वय करना, यानी अतीन्द्रियत्वात् के साथ भी और अनियत देश काल निमित्तत्वाच्च इसके साथ भी। और तयो शब्द का अर्थ है धर्माधर्मयो। तो जैसे धर्माधर्म लौकिक प्रमाण के अविषय है, ऐसे ये धर्माधर्म जो है अनियत देश काल निमित्त भी है, यानी जिनका देश काल और निमित्त निश्चित नहीं है, उन्हें कहा जाता है अनियत देश काल निमित्त। तो धर्माधर्म देश विशेष को लेकर के निश्चित होते हैं। धर्माधर्म का स्वरूप जो एक देश में धर्म सिद्ध होता है वही दूसरे देश में अधर्म सिद्ध माना होता है। जो एक देश में काल में धर्म माना जाता है उसे ही दूसरे काल में अधर्म भी माना जाता है। जो किसी निमित्त विशेष को लेकर के धर्म होता है वह उस अन्यत्र उस निमित्त विशेष को लेकर के अधर्म भी होगा। तो धर्माधर्म का देश काल और निमित्त भी अलग अलग होने से, अनिश्चित होने से, इसलिए सर्वत्र जो धर्म है, एक देश में धर्म है, वो सर्वत्र धर्म ही नहीं कहलाएगा। एक काल विशेष में जो धर्म है वह सर्वत्र धर्म ही नहीं कहलाएगा। किसी निमित्त से जिसको हम धर्म कह रहे हैं वो सभी निमित्त को लेकर के धर्म ही नहीं होगा, इनका स्वरूप बदल जाता है देश काल निमित्त को लेकर के। इसलिए कहते हैं कि धर्माधर्मयोः अनियत देश काल निमित्तत्वाच्च। ये दो हेतु बताए किसमें? धर्माधर्म के शास्त्रिक गम्य होने में।
शास्त्रिक गम्यता धर्माधर्म में इसलिए है कि वे लौकिक प्रमाण के अविषय हैं और अनियत देश काल विषय है। अनियत देश काल निमित्तत्व है उनमें। आगे है अनियत देश काल निमित्तत्वात्, इस सूत्रात्मक हेतु की व्याख्या। यस्मिन् देशे काले निमित्ते च यो धर्मो अनुष्ठीयते स एव देश काल निमित्तांतरेषु अधर्मो भवति। तो ये कहते हैं कि जिस देश काल निमित्त में धर्म कहलाता है, धर्मो अनुष्ठीयते स एव देश काल निमित्तांतरेषु अधर्मो भवति, उसे अधर्म कहा जाएगा। सैनिक यदि सीमा पर शत्रु सेना के सैनिकों को मारता है तो देश विशेष है, वह उसका धर्म है राष्ट्र की रक्षा के लिए। और वही सैनिक यदि अपने दोस्तों को ही मार ले, कहीं सिर उसका यानी बुद्धि घूम जाए, तो माना जाता है अधर्म। शत्रु सेना को मारने वाला तो हो जाता है सम्मानित, और अपने मित्रों को ही मारने वाला हो जाता है दंड का अधिकारी। तो ये निमित्त अलग अलग हुआ ना, और देश भी एक देश है लेकिन निमित्त अलग अलग हुआ। और वही अपने राष्ट्र में आकर के राष्ट्र के नागरिक को मार ले अंदर, सीमा पर नहीं, तो देशांतर हुआ तो अधर्म बन गया, हिंसा भी। तो ये जो है, कहीं हिंसा धर्म है, कहीं हिंसा अधर्म है। इसलिए अनियत देश काल विषय निमित्तत्व है धर्माधर्म में। ये बात बताई गई कि यस्मिन् देशे काले निमित्ते च यो धर्मो अनुष्ठीयते स एव देश काल निमित्तांतरेषु अधर्मो भवति। वही अन्य देश में अधर्म हो जाएगा। तेन शास्त्रात्रिते धर्माधर्म विषयम विज्ञानम न कस्यचित अस्ति। इससे ये निश्चित होगा कि बिना शास्त्र के धर्माधर्म विषयक ज्ञान किसी को भी नहीं होगा। धर्माधर्म का निश्चित स्वरूप शास्त्र ही बता पाएगा। शास्त्राच्च हिंसा अनुग्रहाद्यात्मको ज्योतिष्टोमो धर्म इति अवधारितः स कथम अशुद्ध इति शक्यते वक्तुम। तो जब धर्माधर्म का स्वरूप शास्त्र के बिना प्रमाणांतर से निश्चित ही नहीं होता है, ये सिद्ध हुआ, तो शास्त्र ये बताता है कि हिंसा तथा अनुग्रहादि रूप जो ज्योतिष्टोम याग है वह धर्म है, ऐसा शास्त्र से सुनिश्चित हुआ। अवधारितः यानी सुनिश्चितः। तो स कथम अशुद्ध इति शक्यते वक्तुम। तो वह अशुद्ध है ऐसा कैसे कह सकता है? तो कथम शब्द आक्षेप अर्थ में होने से उत्तर होगा नकारात्मक। वो अशुद्ध नहीं हो सकता। शास्त्र से निश्चित हुआ हिंसा अनुग्रहाद्यात्मक जो ज्योतिष्टोम है वह अशुद्ध नहीं हो सकता, यानी अधर्म नहीं हो सकता।
उसे धर्म ही माना जाएगा पूरा का पूरा। इसलिए नहीं कह सकते कि हिंसादि से युक्त होने से ज्योतिष्टोम आदि का पुण्यात्मक अंश तो भोगा जाएगा स्वर्ग में, और जो हिंसा रूप अशुद्ध था अंश, उसका फलोपभोग करने के लिए व्रीहादि का मुख्य जन्म माना जाए, ये नहीं कह सकते। ये सिद्धांति कहेंगे। अब पूर्व पक्षी कह रहे हैं हिंसा को अधर्म क्यों न माना जाए, शास्त्र ही कह रहा है। तो दो श्रुति का ही आपस में विरोध दिखाना चाहते हैं पूर्व पक्षी कि ननु न हिंसा सर्वाभूतानि इति शास्त्रम एव भूत विषयाम हिंसाम अधर्म इति अवगमयति। तो कहते हैं न हिंसा सर्वाभूतानि, ये वेद वचन है, और यह बता रहा है कि प्राणी विषयक हिंसा अधर्म है, निषेध कर रहा है ना। तो शास्त्र के द्वारा निषेध्य क्रिया अधर्म कहलाती है। तो प्राणी मात्र की हिंसा न करे, सर्वा शब्द का प्रयोग है ना, सर्वा यानी वो भूतानी का विशेषण है, तो सर्वा का अर्थ निकलेगा सर्वाणी, वैदिक प्रयोग है। तो सर्वाणी भूतानि न हिंसात, यह जो वेद वचन है यह बता रहा है कि किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, का अर्थ है किसी भी प्राणी की हिंसा मानी जाएगी अधर्म। अहिंसा करने के लिए बता रहा है, हिंसा न करने के लिए कह रहा है। और यदि हिंसा होती है तो वो हिंसा अधर्म मानी जाएगी। तो न हिंसा सर्वाभूतानि इति शास्त्रम एव भूत विषयाम हिंसाम अधर्म इति अवगमयति। ये शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं कि बाढ़म, बाढ़म का अर्थ होता है ठीक है, आपकी शंका करना उचित है, ये शास्त्र हिंसा को अधर्म बता रहा है, ये जो आप कह रहे हो ठीक कह रहे हो, ये बाढ़म शब्द का अर्थ निकलेगा। लेकिन हिंसा अनुग्रहादि रूप जो ज्योतिष्टोम है उसे अधर्म नहीं कह सकते, अशुद्ध नहीं कह सकते। इसे स्पष्ट करते हुए आगे कह रहे हैं कि उत्सर्गस्तु स, तो स यानी ये वेद, न हिंसा सर्वाभूतानि, यह वेद उत्सर्ग है। उत्सर्ग शब्द का अर्थ होता है सामान्य वचन है। सामान्य और विशेष ये दो प्रकार के वाक्य होते हैं ना। तो न हिंसा सर्वाभूतानि ये सामान्य वाक्य है, और ये जो है आपका अग्नि सोमियम पशुम आलभेत इति अपवाद, यह विशेष है का मतलब अपवाद है। और अपवाद तथा उत्सर्ग इन दोनों का विषय अलग अलग हुआ करता है। अपवाद के विषय को छोड़ करके फिर उत्सर्ग प्रवृत्त होता है, अपवाद की सीमा में प्रवेश नहीं करता। तो अग्नि सोमियम पशुम आलभेत, यह वाक्य अग्नि सोमीय पशु की हिंसा का विधान कर रहा है, और
न हिंसा सर्वभूतानि, यह सामान्य वचन प्राणी मात्र की हिंसा का निषेध कर रहा है और ये पशु विशेष की हिंसा का विधान कर रहा है दूसरा अपवाद वाक्य। इसलिए सामान्य वाक्य का विषय माना जाएगा अग्निशोमीय पशु की हिंसा से अतिरिक्त प्राणियों की हिंसा न करे, वो अधर्म होगा। और अपवाद का विषयभूत जो हिंसा है वह हिंसा होने पर भी अधर्म नहीं मानी जाएगी, वो धर्म ही होगी। ये अर्थ निकलेगा कि अपवादः अग्निशोम्यम पशुम आलभेत इति उत्सर्ग अपवादयोश्च व्यवस्थित विषयत्वम, इससे बताया गया अपवाद के विषय को छोड़ करके उत्सर्ग की प्रवृत्ति होने के कारण इनका व्यवस्थित अर्थ है का मतलब विषय है का अर्थ इनका विषय अलग अलग है। क्रतु की अंगभूत हिंसा धर्म है और ये आपके अपवाद का विषय होगी। और सामान्य वचन का विषय बनेगी क्रतु से अतिरिक्त स्थान पर हिंसा, वो अधर्म होगी। इस प्रकार ये धर्माधर्म का विषय अलग अलग है, ये बताया गया। आगे है तस्मात् विशुद्धम कर्म वैदिकम, तो जो वेद के द्वारा विहित कर्म है वह पशु हिंसादि से युक्त होने पर भी विशुद्ध ही होगा, यानी पुण्य ही माना जाएगा, धर्म ही माना जाएगा। तो तस्मात् विशुद्धम कर्म वैदिकम शिष्टैरनुष्ठीयमानत्वात् अनिंद्यमानत्वाच्च, वेद के द्वारा बताया गया जो साध्य साधन भाव है उसके विषय में जिनके बुद्धि में न संशय है न तो भ्रांति है अपितु यथार्थ निश्चय है, वेद के द्वारा बताए गए साध्य साधन भाव के प्रति उन्हें कहा जाता है शिष्ट। और ऐसे जो शिष्ट लोग हैं उन शिष्टों के द्वारा अनुष्ठीयमान है कौन? ज्योतिष्टोमादि वेद विहित कर्म। तो शिष्टों के द्वारा अनुष्ठीयमान होने से और शिष्टाचार हमारे लिए अनुकरणीय माना जाता है। जो शिष्टों का आचरण है वो हमारे लिए अनुकरणीय है और शिष्टों ने ज्योतिष्टोमादि का अनुष्ठान किया है, इसलिए हमारे लिए भी वे अनुष्ठेय है। ऐसा लेकिन किन हमारे लिए का मतलब हम किन के लिए? जो शिष्ट स्वर्ग आदि जाना चाहते थे उन शिष्टों ने स्वर्ग आदि की प्राप्ति के साधन के रूप में हिंसा अनुग्रहादि रूप ज्योतिष्टोम का अनुष्ठान किया, उसके फलस्वरूप स्वर्ग में गए। ऐसे वर्तमान में भी जो स्वर्ग आदि में जाना चाहते हैं वे पूर्व शिष्टों ने स्वर्ग आदि के प्राप्ति के साधन के रूप में वेद ने बताया हुआ जो ज्योतिष्टोमादि हैं उसका अनुष्ठान किया, उसके फलस्वरूप स्वर्ग आदि गए। तो इसलिए माना गया स्वर्ग आदि जाएंगे वर्तमान वाले भी। तो ये शिष्ट अनुष्ठीय मानत्वात् एक हेतु है। दूसरा हेतु है कि अनिंद्य मानत्वाच्च, तो अनिंद्यमान है का मतलब ज्योतिष्टोमादि की निंदा वेद के द्वारा या शिष्टों के द्वारा नहीं की गई है। तो
अनिंदित है, तो अनिंदित होने से और शिष्टों के द्वारा अंगीकृत होने से ये विशुद्ध ही माना जाएगा ज्योतिष्टोमादि कर्म। उसका फलोपभोग करने के लिए व्रीह्यादि का जन्म नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि तेन न तस्य प्रतिरूपम फलम जाति स्थावरत्वम। तो तेन यानी विशुद्धत्वेन, तो हिंसा अनुग्रहादि रूप होने पर भी यह शुद्ध होने से तेन का अर्थ निकलेगा। ज्योतिष्टोमादि शुद्ध होने से तस्य यानी ज्योतिष्टोमादेः प्रतिरूपम फलम जाति स्थावरत्वम न भवति, ऐसा लगाना। ये फलम के दो विशेषण हैं, प्रतिरूपम और जाति स्थावरत्वम। जाति स्थावरत्वम का मतलब ये व्रीह्यादि जन्म, व्रीह्यादि रूप से जन्म रूपी प्रतिरूप फल, ये शुद्ध जो धर्म है उस धर्म का नहीं होगा। क्यों? कि वो धर्म है, धर्म का फल तो होता है उत्तम योनि, और व्रीह्यादि योनि है निकृष्ट योनि। तो व्रीह्यादि योनि रूपी निकृष्ट योनि की प्राप्ति यह ज्योतिष्टोमादि का फल नहीं होगा। ज्योतिष्टोमादि शुद्ध होने से, पुण्य होने से। आगे कहते हैं कि तद ही कपूय चरणान अधिकृत्य उच्यते नैवम इह वैदिकः। क्या हुआ? हाँ, तो तद ही कपूय चरणान अधिकृत्य उच्यते नैवम इह वैशेषिकः कश्चित अधिकारो अस्ति। तो तद ही यानी व्रीह्यादि का जन्म। अच्छा, बीच में एक वाक्य छूट गया है, न च स्वादि जन्मवत अपि व्रीह्यादि जन्म भवितुम अर्हति। कहते हैं आप कैसे कहते हैं कि स्वर्गावरोही जीवों का निकृष्ट योनि में जन्म नहीं होगा? क्योंकि आगे श्रुति उसी वाक्य में वाक्य शेष के द्वारा स्वादि योनि की प्राप्ति भी स्वर्गावरोही जीवों को बता रही है कि वो स्वायोनि में या शुकर योनि में चला जाता है करके। तो ये स्वा शुकर आदि योनि भी तो निकृष्ट योनि है, उत्तम योनि तो नहीं है। और उसमें स्वर्ग से आने वाले जीव पृथ्वीलोक में जन्म ले रहे हैं, ऐसा स्वयं श्रुति वाक्य शेष में बता रही है। ऐसे स्वादि जन्म के तरह व्रीह्यादि का जन्म भी स्वर्गावरोही जीवों का होगा, व्रीह्यादि रूप से मान लिया जाए। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो ये कहते हैं सिद्धांती कि तद ही कपूय चरणान अधिकृत्य उच्यते न एवं इह वैशेषिकः कश्चित अधिकारो अस्ति। कहते तद ही, इसमें तत् शब्द से लीजिए ये स्वादि का जन्म। तो जो स्वर्गावरोही जीवों को वाक्य शेष के द्वारा स्वादि योनि की प्राप्ति बताई जा रही है, वह कपूय चरणान अधिकृत्य उच्यते।
तो जिनका अनुशय कपूय चरणात्मक है, कपूय चरण यानी अधर्म, अधर्मात्मक है, उन अधर्मात्मक अनुशयवान स्वर्गावरोही जीवों को स्वादि योनि की प्राप्ति श्रुति बताती है। वहाँ कपूय चरणान ऐसा विशेष निर्देश करके बता रही है। ऐसे कहते हैं इह, इह से लीजिए तो इह व्रीहि यवाह वनस्पति औषधि वनस्पतयः तिलमाशा इति जायन्ते, इस वाक्य को, इस अधिकरण का जो विषय है, इस अधिकरण के विषयभूत वाक्य को यहाँ पर यह शब्द से लेना। इस वाक्य में कश्चित वैशेषिकः अधिकारो नास्ति, कोई अधिकार विशेष नहीं बताया गया है। कश्चित अधिकार विशेषो नास्ति का मतलब कर्म विशेष का निर्देश करके व्रीहादि का जन्म नहीं बताया गया। जैसे वहाँ कपूय चरण का निर्देश करके स्वादि योनि की प्राप्ति बताई गई है, ऐसे स्वर्गावरोही जीवों के किसी कर्म विशेष का निर्देश करके नहीं बताई जा रही है व्रीहादि की प्राप्ति, इसलिए वहाँ संश्लेष मात्र माना जाएगा। ये आगे कहते हैं अतः चंद्रमंडल स्खलितानाम अनुसयिनाम व्रीहादि संश्लेष मात्रम तद्भाव इति उपचर्यते। तो अतः यानी पूर्वोक्त हेतु समूह से यह निश्चित होगा कि चंद्रमंडल स्खलितानाम, तो चंद्रमंडल यानी स्वर्ग, और स्वर्ग से जो स्खलित हुए यानी नीचे आ रहे हैं, स्वर्ग से अवरोहण कर रहे हैं, तो स्वर्ग से अवरोहण करने वाले अनुसयी जीवों का व्रीहादि के साथ संश्लेष मात्र ही व्रीहादि भाव की उन्हें प्राप्ति है, व्रीहादि रूप से मुख्य जन्म उनका नहीं होगा, संश्लेष मात्र होगा उनके साथ, ऐसा जायन्ते श्रुति का अर्थ करना पड़ेगा। इसलिए जो लक्षणा बताई गई थी वह अनर्थक लक्षणा नहीं है, गौनी कल्पना, अपितु सार्थक ही है। ये अशुद्धम इति चेत इससे बताया गया। अब इस अधिकरण का तृतीय तथा चतुर्थ सूत्र है, संभव है कल पूरा होगा यह अधिकरण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।